अरुण शर्मा का लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 चल रहा है टाइम एंड वर्क में। और आज अपनी सेकंड क्लास है। कल क्वेश्चन नंबर 15 तक अपन ने कवर कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स आज चलेंगे। शशि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 25 days and Rishi can do it in 20 days. They work for 5 days and then Shashi goes away. In how many more days will Rishi finish the work? सबसे पहला काम है अपन ने यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क अज्यूम कर लिया 100 यूनिट्स का। कैसे अज्यूम किया कि 25 ये दे रखा था, 20 ये दे रखा था, तो 25 और 20 का एलसीएम बन के आ जाता है 100 यूनिट्स ऑफ वर्क आपने अज्यूम कर लिया 100 यूनिट्स। अब इसके अंदर से दोनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाली। पहले निकाली एफिशिएंसी ऑफ शशि विच इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 25 दैट इज इक्वल टू 4 यूनिट पर डे की। एफिशिएंसी ऑफ ऋषि इसी तरीके से बन के आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 5 यूनिट्स पर डे की। दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी बन के आ जाती है 4 + 5 दैट इज इक्वल टू 9 यूनिट्स पर डे की। साथ में काम करते हैं 5 दिन के लिए तो काम पूरा हो जाएगा 9 5 45 यूनिट्स का काम पूरा हो गया। इसका मतलब हमारे पास में बचा हुआ कितना काम है, 100 यूनिट्स में से 45 यूनिट्स चले गए तो हमारे पास में अभी भी 55 यूनिट्स ऑफ वर्क इज स्टिल टू बी डन। कौन जा चुका है इसके अंदर से? इसके अंदर से जा चुका है शशि जा चुका है। इसका मतलब रवि ऋषि को पूरा करना है काम को। ऋषि की एफिशिएंसी हमारे पास में थी 5 यूनिट्स पर डे की, तो 55 यूनिट्स ऑफ वर्क पेंडिंग है 11 यूनिट्स पर डे की। 5 यूनिट्स पर डे की इसकी एफिशिएंसी है ऋषि की, विच मींस 11 डेज के अंदर इस रिमेनिंग वर्क को ये पूरा कर देगा। तो अपने को यहाँ पे दे नहीं रखा है, वी विल मार्क ऑप्शन नंबर डी दैट इज नन ऑफ दीज एज द आंसर। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि पूछा क्या गया है कि मोर पूछा गया कि टोटल पूछा गया। यहाँ पे केवल मोर पूछा गया इसलिए अपन ने 11 बोला। इसमें पूछा जाता है कि हाउ मेनी टोटल डेज वर टेकन टू कंप्लीट दिस वर्क, तो उस कंडीशन में पहले के 5 दिन प्लस 11 ये तो 16 डेज टोटल होते हैं। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि अगर अकेले नहीं, लेकिन अकेले की तो कोई बात ही नहीं, जरूरत है ठीक है। और क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं लेकिन इसके ऊपर, ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना कि एग्जैक्टली पूछी क्या चीज जा रही है। Question number 17. Raju can do a piece of work in 10 days, Vicky in 12 days, and Tinku in 15 days. They all start the work together, but Raju leaves after 2 days, Vicky leaves after 3 days before work is completed. समझना बात को, राजू लीव्स आफ्टर 2 days। तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया है। राजू 2 दिन बाद में गया है और विकी 3 दिन खत्म हो काम के 3 दिन खत्म होने से पहले छोड़ के आया है बिफोर वर्क इज कंप्लीटेड। इन हाउ मेनी डेज इज द वर्क कंप्लीटेड? टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क हमने ले लिया 10 12 और 15 का एलसीएम दैट इज 60 यूनिट्स ऑफ टोटल वर्क हमने अज्यूम कर लिया। यहाँ पे हमें करना है 60 यूनिट्स का टोटल वर्क था। अब इंडिविजुअल एफिशिएंसी देखिए, सबसे पहले राजू की इंडिविजुअल एफिशिएंसी देखते हैं। दिस इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 6 यूनिट्स पर डे की। एफिशिएंसी ऑफ विक्की बन के आ जाएगी इसी तरह से 60 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 5 पर डे की। और इसी तरह से एफिशिएंसी ऑफ टिंकू बन के आ जाती है 60 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज 4 यूनिट्स पर डे की टिंकू की एफिशिएंसी बन जाती है। सबसे पहले तीनों साथ में मिलकर काम करना शुरू करते हैं। कंबाइन एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 6 + 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 15 यूनिट्स पर डे की कंबाइन एफिशिएंसी है। 2 दिन ये लोग साथ में मिलकर काम करते हैं तो 15 × 2 यानी कि 30 यूनिट्स ऑफ वर्क पूरा हो चुका है। पहली कंडीशन ये बन के आ जाती है। अब अगली बात क्या कर रहे हैं, 2 दिन बाद के अंदर कौन कौन काम कर रहा था? विक्की काम कर रहा था और टिंकू काम कर रहा था। विक्की और टिंकू की कंबाइन एफिशिएंसी बन के आ जाती है 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9 यूनिट्स पर डे की कंबाइन एफिशिएंसी है। हमें नहीं पता कितने दिन काम कर रहे थे तो हमने कहा कुल मिला के 9 × n डेज। n डेज काम किया तो कुल मिला के 9n ऑफ वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। ये सेकंड पार्ट ऑफ द वर्क हो गया। थर्ड के अंदर क्या बोल रहा है कि विक्की लीव्स 3 days बिफोर द वर्क इज कंप्लीटेड। तो विक्की अगर 3 days पहले छोड़ के चला गया यानी अब काम कौन कर रहा है? केवल टिंकू काम कर रहा है। राजू पहले ही जा चुका था, विक्की जा चुका है 3 दिन पहले। यानी कि कहना ये चाह रहा है कि फॉर 3 days ओनली टिंकू वाज वर्किंग एट एन एफिशिएंसी ऑफ 4 यूनिट्स पर डे दैट इज 12 यूनिट्स ऑफ वर्क इसने पूरा किया है। तो ये बन जाता है कितना? 12 यूनिट्स। समझ गए क्या बात को? शर्त क्या है कि तीनों का कॉम्बिनेशन शुड बी इक्वल टू, तीनों का सम, किस किस का सम? इसका सम, इसका सम और इसका सम
कुल मिला के हैज टू बी इक्वल टू 60 यूनिट्स। तो 60 यूनिट्स के हिसाब से ये वैल्यू बन के आ जाती है कितनी, ये बन जाएगा 90n, सॉरी 9n 30 प्लस 9n प्लस 12, दिस एंटायर थिंग इज गिवन टू बी इक्वल टू 60। तो ये वैल्यू बन जाती है 42 प्लस 9n इज इक्वल टू 60। 9n की वैल्यू बन के आ जाती है 18 और n की वैल्यू बन के आ जाती है 2। समझ गए क्या? अब आपसे पूछ क्या रहा है, इन हाउ मेनी डेज इज द वर्क कंप्लीटेड, टोटल आपको बताना है कितने दिन लगे काम पूरा करने में। तो शुरू के 2 डेज जब ये तीनों मिलके कंबाइन काम कर रहे थे तो 2 डेज तो ये हुए, उसके अलावा 2 डेज ये वाले हो गए, और उसके अलावा 3 डेज अकेले टिंकू काम करता है। तो इन टोटल देयर आर 7 days which were being taken to complete the work. Option number C will be marked as the answer to this question. Clear है क्या? Next, question number 18. Shambhu can do half of the work in 8 days, while Kalu can do 1/3 of the work in 6 days. How long will it take for both of them to finish the work? दोनों के बारे में अलग अलग बात बता रखी है। तो पहली चीज अगर अपने को बोली जाती है कि शंभू की बात करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ शंभू की बात करते हैं, ठीक है। पहले टाइम टेकन बाय शंभू की बात करते हैं। टाइम कितना लिखा शंभू ने, आपको कह रहा है हाफ ऑफ द वर्क कंप्लीट करने में इस भाई को लग रहे हैं 8 दिन। तो कंप्लीट वर्क कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, 16 डेज। तो एफिशिएंसी ऑफ शंभू कितनी बन के आ जाती है, 1/16। पहली कहानी ये हो गई। दूसरी बात क्या बोली गई है आपको, कालू के बारे में बोला गया, टाइम टेकन बाय कालू, ये बोला जा रहा है 1/3 ऑफ द वर्क कंप्लीट करने के अंदर इनको लगते हैं 6 डेज। तो वर्क कंप्लीट करने के अंदर इनको लगेंगे 18 डेज। समझे क्या बात को? इसका मतलब टिंकू की एफिशिएंसी बन के आ जाती है, एफिशिएंसी ऑफ टिंकू विल बी इक्वल टू 1/18। क्लियर है? हमसे पूछा गया हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बोथ ऑफ देम टू फिनिश द वर्क, दोनों कंबाइन काम करते हैं। तो टोटल एफिशिएंसी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे, 1/16 प्लस 1/18, दोनों का एलसीएम विल बी इक्वल टू कितना लेके आए एलसीएम, ये बन जाता है 2 के पास में 8 है और इसके पास में 2 के पास में 9 है। तो 16 को दे दो 9, या 16 को 9 दे देते हैं, बिल्कुल दे देते हैं। 16 को 9 दिया तो 144 इज दी एलसीएम। तो 16 9s और 18 8s, तो कुल मिला के 9 और 8 17/144, ये इनकी कंबाइन एफिशिएंसी आ जाती है। आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बोथ ऑफ देम टू फिनिश द वर्क। इसका इनवर्स कर दिया, यानी कि 144/17 इज द टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क। ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो बोलो। Question number 19. Manoj takes twice as much time as Anjay and thrice as much as Vijay to finish a piece of work. टाइम की बात करी गई है, इसको क्या मैं एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो मैं कहूंगा मनोज इज हाफ एज एफिशिएंट एज अंजय एंड 1/3 एज एफिशिएंट एज विजय। अगली बात बोली गई है, टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 1 day. व्हाट इज द टाइम टेकन बाय मनोज टू फिनिश द वर्क? सबसे पहली बात, मनोज की एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ अंजय विल बी इक्वल टू 1/2। समझे क्या बात को? ट्वाइस द टाइम लग रहा है अंजय के मुकाबले, इसका मतलब हाफ द एफिशिएंसी है। अगली बात बोली जा रही है विजय का 3 टाइम्स लग रहा है, तो एफिशिएंसी ऑफ मनोज इज 1/3 द एफिशिएंसी ऑफ विजय। अब अपन अंजय और विजय दोनों की एफिशिएंसी मनोज के टर्म्स के अंदर निकाल सकते हैं। तो EA विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EM, पहली चीज। दूसरी चीज EV इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ EM। और लास्ट बात अपने को बोली है कि कुल मिला के इनको 1 डे लगता है काम कंप्लीट करने में। इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ अंजय प्लस एफिशिएंसी ऑफ मनोज प्लस एफिशिएंसी ऑफ विजय, ये टोटल वैल्यू आपको दे रखी है 1। सारी वैल्यूज अपन ने एक ही वेरिएबल के टर्म्स के अंदर निकाल ली। तो EA की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 2EM, वीक EM तो EM है ही,
और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे थ्राइस ऑफ em, हाँ थ्राइस ऑफ em, दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 1, कुल मिला के हो जाता है 6 em इज इक्वल टू 1, तो एफिशिएंसी ऑफ मनोज विल बी इक्वल टू 1/6, यानी कि 6 डेज लगेंगे। यही पूछा गया था, मनोज की टाइम पूछा गया, तो मनोज विल टेक 6 days टू कंप्लीट द वर्क। ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है एन इंजीनियर अंडरटेक्स अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ रोड दैट इज 15 kilometers लॉन्ग इन 300 days and employs 45 men for this purpose. After 100 days, he finds only 2.5 kilometers of the road has been completed. Find the approximate number of extra men he must employ to finish the work in time. सबसे पहली चीज ध्यान रखना है कि ये वाला जो इनिशियल नंबर अपने को दे रखा है ना, कौन सा इनिशियल नंबर, ये कि 15 किलोमीटर ऑफ रोड इन 300 days and 45 men are employed for this, ये तो हमारा टारगेट है, ये ओरिजिनल नहीं है, टारगेट है। इससे अपने को अभी कुछ भी नहीं पता चल रहा है। हमें बोला गया है कि आफ्टर 100 days ही फाइंड्स ओनली 2.5 किलोमीटर ऑफ द रोड हैज बीन बिल्ट। तो काम धीरे चल रहा है, कैसे पता चलेगा कि अगर काम सही स्पीड से चल रहा होता तो 100 का मतलब हो जाएगा 1/3 ऑफ द टाइम गया, 1/3 ऑफ द टाइम में 1/3 ऑफ द वर्क पूरा हो जाना चाहिए था, यानी कि 15 किलोमीटर का 1/3 5 किलोमीटर बन जाना चाहिए था। बना कितना, केवल 2.5 किलोमीटर, यानी कि जितनी स्पीड चलनी चाहिए थी उससे आधी स्पीड के ऊपर काम कंप्लीट होने के ऊपर है, यानी कि चल रहा है। समझ गए, जो हमारी टारगेट स्पीड थी। तो सबसे पहले क्या काम करोगे, यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी निकालोगे कि एक बंदे की एफिशिएंसी है कितनी। कैसे करेंगे सॉल्व, आप करोगे 45 मैन हैव बीन एम्प्लॉयड, यहां से पता चला 45 मैन हैव बीन एम्प्लॉयड, 100 डेज काम हुआ है, ई एफिशिएंसी के साथ के अंदर काम हुआ है, और पता चलता है कि सिर्फ 2.5 किलोमीटर ऑफ द रोड हैज बीन बिल्ट। तो एफिशिएंसी एक बंदे की बन के आ जाती है 2.5 अपॉन 45 इंटू 100। बात समझ में आई क्या, ये कैंसिल आउट करके बन जाती है वैल्यू कितनी, 40। तो एक बंदे की एफिशिएंसी बन के आई है हमारे पास में 1/45 इंटू 40, ये हमारे पास में एक बंदे की एफिशिएंसी बन के आई है। क्या बात समझ क्लियर है। अगली बात क्या बोली जा रही है, अब आप कितने एक्स्ट्रा बंदे लगाओगे सो दैट द वर्क इज फिनिश्ड ऑन टाइम। अपने को काम अभी भी टाइम के ऊपर चाहिए, अभी अपने को काम टाइम के ऊपर खत्म चाहिए, यानी कि अब मैं क्या, मेरे पास में इक्वेशन क्या बन गई अभी इक्वेशन बन जाती है कि आपको काम कितने दिन है, 200 दिन है। नंबर ऑफ पर्सन हमें पता नहीं है कितने हैं, अब अपन पता लगाएंगे कितने और चाहिए। एफिशिएंसी हमारे पास में अभी भी हम उतनी रखेंगे, यानी कि 1/45 इंटू 40, हम अभी भी अपनी एफिशिएंसी इतनी ही रखेंगे। और काम कितना पूरा होना है, काम पूरा होना है 12.5 किलोमीटर। समझ गए क्या बात को, 12.5 किलोमीटर को काम पूरा करना है अपने को। दिस इज इक्वल टू व्हाट, कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास में बन गया कितना, 45, समझ गए क्या, 5 9s, तो n की वैल्यू बन के आ जाती है कितनी, 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 9, दिस इज इक्वल टू 112.5। ये क्या था हमारे पास में, नंबर ऑफ पर्सन। अब नंबर ऑफ पर्सन 112.5 तो हो नहीं सकता है, समझ में आ रही है बात ये। तो अपने को इंटीजर चाहिए होगा, इससे कम रहेगा। अगर 112 की 0.5 की जगह 112 लोग अगर रखे तो लोग कम हो गए रिक्वायरमेंट से, इसका मतलब काम लेट हो जाएगा। तो यानी कि अपने को 113 लोग पूरे काम के ऊपर लगाने पड़ेंगे। आपसे पूछा क्या जा रहा है, एक्स्ट्रा मैन कितने लगाए जाएं, एक्स्ट्रा मैन। समझ गए क्या बात को। तो पुराने थे 45 लोग, कुल मिला के चाहिए 113 लोग, यानी कि कुल मिला के हमें चाहिए होंगे 113 माइनस 45, दैट इज कुल मिला के वी नीड 68 पीपल इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस वर्क ऑन टाइम। ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। था बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट, Apurva can do a piece of work in 12 days. Apurva and Amit can complete the work
together and were paid rupees 54 and rupees 81 respectively, how many days must they have taken to complete the work together? If they are working together for the entire period of time, the money will be distributed in the ratio of their efficiency. हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. कंडीशन क्या कि हमारा सेम टाइम के लिए काम किया हुआ. इसका मतलब कि अपूर्वा और अमित की जब आप बात कर रहे हो, अपूर्वा एंड अमित, सबसे पहले बात होती है कि इनके पास में पैसे किस रेशियो के अंदर पहुंचे. मनी का रेशियो कितना बन जाएगा? 54:81 है. इसका मतलब 27 2s एंड 27 3s आर 81. ये हो गया मनी का रेशियो. अगर मनी का रेशियो है, इसका मतलब मनी किस रेशियो में, क्योंकि बराबर टाइम के लिए काम कर रहे थे, देयरफॉर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? दैट अगेन विल बी इक्वल टू 2:3, क्योंकि मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी इफ दे आर वर्किंग फॉर सेम टाइम. ठीक है. और अगर एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है, तो इनके टाइम का रेशियो इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 3:2 टाइम के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं. अब इसमें अपने को दे रखा है कि अपूर्वा का टाइम था कितना? 12. इसका मतलब अमित का टाइम हो जाएगा 2/3 ऑफ 12, दैट इज इक्वल टू 8 days. बात समझ में आ गई क्या? तो इसको लग रहे थे 12 days और इसको लग रहे थे 8 days. अपने को बोला है कि साथ में काम मिलके कितने दिन लगेंगे, तो 1/12 प्लस 1/8, दैट इज इक्वल टू 24. 12 2s 8 3s, दिस इज इक्वल टू 5/24. तो टाइम लगेगा कितना? 24/5, दैट इज इक्वल टू 4.8 days. 4.8 days. ऑप्शन नंबर कितना हो गया? सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर. कोई डाउट हो तो बोलो. Question number 22. Raju is twice as good as Vijay. Together they finish work in 14 days. In how many days can Vijay alone do the same work? Efficiency की terms के अंदर बात करते हैं तो efficiency of Raju is given to be equal to twice the efficiency of Vijay. Together they finish the work in 14 days, which means efficiency of Raju plus efficiency of Vijay is given to be 1/14. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. थ्राइस EV is equal to 1/14, which means EV की वैल्यू बन के आ जाती है 1/42. तो विजय को लगेंगे 42 days इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए. आप मार्क करेंगे किसको? 42 days. Option number D will be marked as the answer to this question. Next, in a company XYZ Limited, a certain number of engineers can develop a design in 40 days. If there certain number का मतलब अपने को नंबर पता नहीं है. If there were 5 more engineers, it would be finished in 10 days less. How many engineers were there in the beginning? एक बार करेंगे फंडामेंटल मेथड से और एक बार करेंगे शॉर्टकट. ठीक है. पहली बात बोलिए कि अपने को नंबर ऑफ इंजीनियर्स पता नहीं है, क्योंकि सर्टेन नंबर बोल के छोड़ दिया बस. तो हमने कहा लेट्स से n इंजीनियर्स काम कर रहे थे. डेवलप अ डिजाइन इन 40 डेज के अंदर ये लोग डिजाइन डेवलप करते हैं और ई एफिशिएंसी के साथ के अंदर काम करते हैं. इफ देयर वर 5 मोर इंजीनियर्स, यानी कि आप लेके आ गए n+5 मोर इंजीनियर्स, इट कुड बी फिनिश्ड इन 10 days लेस, यानी कि इनटू 30. एफिशिएंसी हमारे पास में सेम रह रही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है. एफिशिएंसी से एफिशिएंसी कैंसिल आउट कर दी. दिस इज इक्वल टू 40n इज इक्वल टू 30n प्लस 150, दैट इज 10n is equal to 150. that means n is equal to 15. समझे क्या बात को? ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर. लेकिन इससे सॉल्व तो होगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा. ठीक है. क्यों सिलेक्शन नहीं होगा? क्योंकि सिलेक्शन के लिए क्या सोच चाहिए अपने को? सिलेक्शन के लिए सोच चाहिए कि भाई साहब अगर मेरे पास में पहले लग रहे थे 40 दिन, अब लग रहे हैं 10 दिन कम, विच मीन्स 3/4 मेरे पास में टाइम के अंदर काम कंप्लीट हो रहा है, विच मीन्स मेरे पास में रहे होंगे 4/3 ऑफ द नंबर ऑफ मैन. तो नंबर ऑफ मैन 4/3 ऑफ n माइनस n,
is given to be equal to 5. डिफरेंस है ना दोनों नंबर्स के बीच का, पुराना नंबर n, नया नंबर 4/3 ऑफ n। दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए कि दिस मींस कि n/3 की वैल्यू अपने को दे रखी है 5 और n की वैल्यू बन जाएगी 15। n is equal to 15, which means option number D will be marked as the answer. इसमें ये भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन आपसे फाइनली पूछ क्या रहा है। कई बार क्या गड़बड़ करते हैं कि तुमसे पूछ लेगा भाई साहब इसने तो पूछा है क्या, देयर वर देयर इन द बिगनिंग। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द न्यू नंबर ऑफ इंजीनियर्स, व्हाट इज द इंक्रीज नंबर ऑफ इंजीनियर्स। तो वो चीज का ध्यान रखना कि आप सही क्वेश्चन का आंसर मतलब सही ऑप्शन को आंसर मार्क करके आए, जल्दबाजी ना करें। नेक्स्ट, if 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days and 13 men and 24 boys can do it in 4 days, compare the daily work done by a man to that done by a boy। यानी कि बेसिकली आपको दोनों के बीच का रेशियो कैलकुलेट करना है। दो इक्वेशंस बन जाएंगी यहाँ पे मजे से। पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 12 इंटू एफिशिएंसी ऑफ मैन प्लस 16 इंटू एफिशिएंसी ऑफ बॉय is equal to can complete a work in 5 days, यानी कि इनकी combined efficiency is equal to 1/5। ये पहली इक्वेशन बन के आई। दूसरी इक्वेशन क्या बन के आती है, 13 इंटू एफिशिएंसी ऑफ मैन प्लस 24 इंटू एफिशिएंसी ऑफ बॉय इज इक्वल टू 1/4। ये दूसरी इक्वेशन बन के आ गई। तो डाउट हो तो बोलो इसके अंदर। अपने को दोनों को इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है। इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है, पहले ईबी के कोफिशिएंट को सेम बना लेते हैं। सेम बनाने के लिए अपने को मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर 3 से और नीचे 2 से। 48 हमारा एलसीएम बन के आ रहा है, तो ऊपर वाली इक्वेशन बन जाती है 12 इंटू एफिशिएंसी ऑफ मैन प्लस 44 नहीं 12 नहीं 36 इंटू एफिशिएंसी ऑफ मैन प्लस 48 into efficiency of boy is equal to 3/5। दूसरी बन जाती है 26 into efficiency of men plus 48 into efficiency of boy is equal to 2/4 का मतलब बन जाएगा 1/2। this is equal to 1/2। कोई डाउट हो तो बोलो। सिंपल क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। माइनस करने के ऊपर दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10 into efficiency of men is equal to 3/5 minus 1/2 which is equal to, या तो डायरेक्टली कर लो ना, डायरेक्टली कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 0.6 माइनस 0.5 दैट इज इक्वल टू 0.10। 0.10 का मतलब हो जाता है 1/10 which means efficiency of men is equal to 1/100। राइट 1/100 की वैल्यू को em की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा इस इक्वेशन के अंदर, तो ये इक्वेशन बन के आ जाती है बच्चों 12 इंटू 1/100 प्लस 16 इंटू एफिशिएंसी ऑफ बॉय इज इक्वल टू 1/5। दिस इज इक्वल टू 12/5। अरे भाई अरे क्या अच्छा नहीं मैथ्स। 12/100 is equal to 1/5। this is equal to 6 2 6s are 12 या 4 3s are 12 and 4 25s are 100। तो 16 into efficiency of boy is equal to 1/5 minus 3/25। this is equal to 25 5 5s minus 3 that is equal to 2/25। समझ गए क्या, ये बॉय की एफिशिएंसी बन के आई है। तो बॉय की एफिशिएंसी बन के आ गई ये 2/25, मैन की एफिशिएंसी बन के आ गई ये। आपसे पूछा जा रहा है कंपेयर द डेली वर्क डन बाय अ मैन टू दैट ऑफ अ बॉय। तो मैन की एफिशिएंसी को ऊपर रखेंगे यानी कि 1/100 अपॉन बॉय की एफिशिएंसी को नीचे रखेंगे यानी कि 2/25 विच मीन्स ये वैल्यू बन के आ जाती है 25 ऊपर गया और 2/100 नीचे आ गया। दिस इज इक्वल टू 1/8। 1/8 आया भैया। गलती करी अपन ने यहाँ पे 16 था ना ये 16, दिस वाज 16। अरे हट जा भाई। तो एफिशिएंसी ऑफ बॉय इज इक्वल टू ये 16 इंटू ई बाय था, तो 2 8s are 16। तो एफिशिएंसी ऑफ बॉय विल बिकम इक्वल टू 1 अपॉन 25 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 200।
विच मीन्स अब आपके पास में ई बी अपॉन ई एम की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, दैट इज इक्वल टू, ये बन जाएगी 200 अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू 2/1। ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क एज द आंसर। अरे नहीं भाई, ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। Question number 25. A can do a piece of work in 10 days and B can do the same work in 20 days. They work together for 5 days and then A goes away. In how many more days will B finish the work? ऐसे क्वेश्चन अपन खूब सारे सॉल्व कर चुके हैं। 10 और 20 का एलसीएम यानी कि 20 यूनिट्स ऑफ वर्क अपन ने अज्यूम कर लिया, किया जाना है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए इस कंडीशन के अंदर बन के आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 2 पर डे की। एफिशिएंसी ऑफ बॉय बन के आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 1 यूनिट पर डे की। दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी बन के आ जाती है 2 + 1, दैट इज 3 यूनिट्स पर डे की। आपसे कहा जा रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, यानी कि 3 × 5, which means 15 units of work has been completed. Leftover work is what? 20 minus 15, that is equal to 5 units of work is still to be completed. तो आपसे कहा जा रहा है they work for 5 days and then A goes away. In how many more days will B finish the work? B की efficiency बन के आ जाती है 1 into n days में काम खत्म करता है, this is equal to 5। तो n की वैल्यू बन के आ जाएगी 5 days। आपसे क्या पूछा गया? in how many more days? more days का मतलब कि केवल A के जाने के बाद वाला टाइम अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगर पूछा जाता है कि टोटल कुल मिला के कितने दिन लगने वाले हैं, तो 5 डेज तो ये प्लस 5 डेज बाद के टोटल 10 डेज होते हैं उस केस में। यहाँ पे केवल अपने से एडिशनल डेज पूछे गए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को अपना आंसर मार्क करोगे। नेक्स्ट question number 26. 30 men working 5 hours a day can do a work in 16 days. In how many days will 20 men working 6 hours a day do the same work? खूब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ऐसे अपन ने कि सिंपल क्या करना है, इक्वेट कर देना है। क्या इक्वेट करना है कि 30 मैन काम कर रहे हैं, 5 आवर्स के लिए काम कर रहे हैं, ई एफिशिएंसी के साथ में काम कर रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज विल 20 मैन काम कर रहे थे, यहाँ पे 6 आवर्स के लिए काम कर रहे थे। नहीं 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 नहीं, 20 मैन, अच्छा नंबर ऑफ डेज अपने को पता नहीं है। 30 मैन ले लिए थे, 5 आवर्स कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, तो कंसिडरेशन में नहीं लिया, हटाओ। 30 मैन काम कर रहे थे, 5 आवर्स के लिए काम कर रहे थे, 16 डेज के लिए काम कर रहे थे, ई एफिशिएंसी के साथ में काम कर रहे थे। दिस विल बी इक्वल टू 20 मैन काम कर रहे हैं, 6 आवर्स पर डे के लिए काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज ले लिया अपन ने n, एफिशिएंसी स्टेज दी सेम। ई से ई कैंसिल आउट हो जाता है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है, फर्दर 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 3 2 6 कैंसिल आउट हो जाता है, 2 8 16 कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि n की वैल्यू बन के आ जाती है 5 8 40 डेज। अपने से पूछा क्या गया यहाँ पे, इन हाउ मेनी डेज 20, नहीं भाई कुछ एक कैंसिल करना रह गया क्या? हाँ रह गया ना, ये देखिए 2 जिंदा है ये वाला, ये 2 4 8 भी हो जाएगा, विच मीन्स ये वैल्यू बन के आ जाती है कितनी, 5 4 20 डेज। 20 डेज, ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्या कलाकार, ये बी पहले ए बाद में, ठीक है। 20 विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. Ajay and Vijay undertake to do a piece of work for rupees 200. Ajay alone can do it in 24 days while Vijay alone can do it in 30 days. With the help of Pradeep, they finish the work in 12 days. How much should Pradeep get for his work? साथ में काम कर रहे हैं क्या, अपने को टोटल टाइम दे दिया, साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि अलग से मेंशन नहीं है कितने कितने दिन के लिए काम किया, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये लोग साथ में काम कर रहे हैं, विच मीन्स पैसा बटेगा इनकी एफिशिएंसी की टर्म्स के अंदर। तो एक एक करके वैल्यूज को हम लोग बनाते हैं। एलसीएम ले लिया हमने 24 30 और 12 का एलसीएम ले लिया, कितना बन के आ जाएगा एलसीएम, 120 यूनिट्स ऑफ वर्क। हम अज्यूम करते हैं कि इनको कुल मिला के 120 यूनिट्स ऑफ वर्क पूरा करना है। अब इसके अंदर से अजय एंड विजय 200, अजय अलोन 24 डेज के अंदर, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ अजय विल बी इक्वल टू 120 बाय 24,
दैट इज 5 यूनिट्स पर डे की एफिशिएंसी अजय की बन के आ जाती है। विजय की एफिशिएंसी बन के आ जाती है 120 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज 4 यूनिट्स पर डे की एफिशिएंसी बन के आ जाती है विजय की। विद द हेल्प ऑफ प्रदीप दे कैन फिनिश द वर्क इन 12 days, फाइन। तो एफिशिएंसी ऑफ अजय, विजय एंड प्रदीप, ये कुल मिला के एफिशिएंसी कितनी बन के आ गई 120 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 10 यूनिट्स पर डे की। तो प्रदीप की इंडिविजुअल एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें ई ए और ई वी की, दैट इज 10 माइनस 9 विच विल बी इक्वल टू 1 यूनिट पर डे। ठीक है, ये एफिशिएंसी ऑफ प्रदीप है। अब अपने से पूछा क्या जा रहा है कि 200 रुपए के अंदर से प्रदीप को कितने मिलने वाले हैं। तो इनकी एफिशिएंसी देखिए, एफिशिएंसी ऑफ अजय थी 5, एफिशिएंसी ऑफ विजय थी 4 और एफिशिएंसी ऑफ प्रदीप थी 1। और पैसा किस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना है 5:4:1 के अंदर। प्रदीप को मिलेगा कितना 1 बाय 5 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज 1/10 ऑफ 200, यानी कि प्रदीप को मिलेंगे कितने 20 रुपीज। ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर। नेक्स्ट question number 28, 15 men could finish a piece of work in 210 days, but at the end of 100 days 15 additional men are employed. In how many more days will the work be completed? पहली इनिशियल सिचुएशन क्या दे दी गई है अपने को। इनिशियल सिचुएशन बोलती है कि 15 men were at work, they were working for 210 days, ई एफिशिएंसी के साथ में द वर्क गेट्स कंप्लीटेड। तो पर हेड एफिशिएंसी बन के आ जाती है 1/15 इंटू 210, ये हमारी पर हेड एफिशिएंसी बन के आ गई। अब आपसे कहा जाता है बट एट द एंड ऑफ 100 डेज, 100 डेज के अंदर पूरे के पूरे वही लोग काम कर रहे थे। तो देखिए काम कितना पूरा हो जाएगा 100 डेज के अंदर, 100/210, यानी कि 10/21 of the work has been completed. तो remaining fraction of work is 1 minus 10/21, that is equal to 11/21 of the work is still to be completed. जिसको कौन पूरा कर रहा है 15 एडिशनल मैन वर एम्प्लॉयड। तो 15 एडिशनल मैन का मतलब हो जाएगा कि अब आपके पास में काम कर रहे हैं कुल मिला के 30 पीपल। समझे क्या, 15 मैन पहले ही थे, 15 और लेके आ गए, तो अब आपके पास में काम कर रहे हैं कितने 30 लोग काम कर रहे हैं। राइट, हमें नहीं पता कितने दिन के अंदर काम पूरा होने वाला है, लेकिन एफिशिएंसी हम पहले निकाल चुके हैं कितनी थी 1/15 इंटू 210, और लेफ्ट ओवर वर्क कितना पूरा किया जाना है 11/21 यूनिट्स ऑफ वर्क अभी भी पूरा किया जाना है। तो 21 टेंस, 10 थ्रीज, 3 फाइव्स, तो n की वैल्यू बन के आ जाती है 11 इंटू 5, दैट इज 55 यूनिट्स ऑफ वर्क इज स्टिल टू बी, n इज 55, यानी 55 दिन और लगेंगे। अपने से पूछा गया इन हाउ मेनी मोर डेज, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर। इसी क्वेश्चन को अपन पूरी तरीके से वर्बली सॉल्व कर सकते थे बिना कुछ लिखे। कैसे सॉल्व कर सकते थे वर्बली, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। हमसे कहा गया कितना हो गया भैया 210 दिन में से 100 दिन चले गए, विच मीन्स 110 दिन का काम बचा हुआ है। वो 110 दिन के अंदर काम कितने लोगों को करना था 15 लोगों को करना था। आप इसमें 15 लोग और लेके आ गए, यानी कि आपने नंबर ऑफ पर्सन्स कर दिया डबल। अब अगर नंबर्स ऑफ पर्सन्स कर दिया डबल, नंबर ऑफ पर्सन्स डबल कर दिया, तो टाइम लगेगा आधा, यानी कि जिस काम को 110 दिन लगने थे वो केवल 55 दिन में ही पूरा हो जाएगा। ये पूरी कैलकुलेशन करते समय मैंने पेन का इस्तेमाल नहीं किया है। क्वेश्चन वर्बली सॉल्व होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। Ajay and Vijay and Sanjay are employed to do a piece of work for rupees 529. Ajay and Vijay together are supposed to do 9/23 of the work, and Vijay and Sanjay together 8/23 of the work. How much should Ajay be paid? अब क्या करेगा, यहाँ पे हम करेंगे पता कि कुल मिला के इंडिविजुअली इन्होंने कितना कितना काम पूरा किया है।
क्योंकि अपन शुरू से बात करते हुए आ रहे हैं कि मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क और प्रोपोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड। तो यहाँ पे अब अपने को अजय, विजय और संजय की इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ वर्क पता करना है। तो पहली बात क्या बोल रहा है कि अजय, अमाउंट ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, वर्क डन बाय अजय प्लस वर्क डन बाय विजय इज इक्वल टू 19/23। पहली बात। फिर क्या बोल रहे हैं, विजय प्लस संजय इज इक्वल टू 8/23। लेकिन तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशंस भी होनी चाहिए। तीसरी इक्वेशन कहाँ है? कैसे करेंगे तीसरी इक्वेशन है अजय प्लस विजय प्लस संजय इज इक्वल टू 1। क्योंकि तीनों मिलके काम पूरा कर रहे हैं ना, तो तीनों का प्रोपोर्शन ऑफ वर्क विल गिव यू अ टोटल ऑफ 1। ये अपने को बहुत क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस इक्वेशन को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं। समझे क्या? नाउ सॉल्व करने के ऊपर क्या कर दोगे, सबसे पहले अपने को पता क्या करना है, हाउ मच शुड अजय बी पेड। आपको तो तीनों के पैसे निकालने पड़ेंगे। तो अजय, ये वाली इक्वेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो 19/23 प्लस एस गिव्स यू 1, विच मीन्स संजय ने कितना वर्क पूरा किया है, 1 माइनस 19/23, दैट इज इक्वल टू 4/23 ऑफ द वर्क। ये किसने पूरा किया है? दिस इज वर्क डन बाय संजय। समझे क्या? अगली बात, इस v प्लस एस को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो आपको मिल जाएगा क्या कि अजय का वर्क कितना हो जाएगा, 1 माइनस वी प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 8/23 विच इज इक्वल टू 15/23। समझे क्या बात को? तो ये हो गया अजय का वर्क। इन दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसी इक्वेशन के अंदर, या इंडिविजुअली आप अजय या संजय की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, लेट्स से इस इक्वेशन के अंदर। तो v की वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 19/23 माइनस 15/23 दैट इज इक्वल टू 4/23। ये आ गई किसकी? विजय की वैल्यू। तो अब देखिए जरा, प्रोपोर्शन ऑफ वर्क अगर मैं निकालना चाहता हूं यहाँ पे, प्रोपोर्शन ऑफ वर्क कैसे निकलेगा, अजय इज टू विजय इज टू संजय, दिस विल बी इक्वल टू, अजय की वैल्यू निकाल चुके हो आप 15/23, विजय की वैल्यू आप निकाल चुके हो 4/23, और संजय की वैल्यू आप निकाल चुके हो 4/23 निकाला क्या अपन ने? अच्छा, दो लोगों की 4/23 आई है, 4/23। समझे क्या बात को? ये कैंसिल आउट हो गई, 15:4:4। क्लियर है क्या बात ये? अब आपको पता लगाना था कितना, हाउ मच शुड अजय बी पेड। अजय का पैसा आ जाएगा 15/15 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 23 ऑफ 529। क्लियर है क्या बात ये? बिल्कुल। इसको सॉल्व करते हैं तो 23 का स्क्वायर होता है 529, और 23 इंटू 15 विल बी इक्वल टू 345, which means option number D will be marked as the answer to this question. चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस सेशन के लिए। अनमोल इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज विनय एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश द जॉब इन 60 days लेस देन विनय। इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क टुगेदर? क्वेश्चन को पूरी तरीके से वर्बली सॉल्व करेंगे। अगर अनमोल आपके पास में, अनमोल इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज विनय, इसका मतलब अनमोल को 1/3 टाइम लगेगा एज कंपेयर्ड टू विनय। समझे क्या बात को? क्या बोला है, लिख के समझा रहा हूं, ये दिमाग के अंदर कैलकुलेशन हो जाएगी। टाइम टेकन बाय अनमोल इज 1/3 द टाइम टेकन बाय विनय। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगली बात क्या हो जाती है, एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश द जॉब इन 60 days लेस, यानी कि आपको दे रखा है टी वी माइनस टी ए की वैल्यू कितना दे रखा है, 60 दे रखा है।
विच मीन्स टीवी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के ऊपर टीवी, तो ये टीवी हो गया माइनस दिस इज इक्वल टू टीवी बाय 3, टीवी बाय 3 इज इक्वल टू 60, तो दिस इज इक्वल टू 2 बाय 3 इंटू टीवी इज इक्वल टू 60, 2/30 टीवी की वैल्यू इज इक्वल टू 30 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 90। समझ गए क्या? ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ चुकी है? विनय का टाइम आ गया है। ये कैलकुलेशन आप वर्बली कर सकते हो अपने दिमाग में, कैसे कि दोनों के बीच के अंदर 2/3 का डिफरेंस है, 2/3 की वैल्यू इज 60 विच मीन्स टीवी की वैल्यू बन के आ जाती है 90। कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, अपने से पूछा इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द जॉब वर्किंग टुगेदर, टुगेदर के लिए आप करोगे 1/60 प्लस 1/90, एलसीएम बन के आ जाता है 180, 63 92 यानी कि 5/180 इनका कंबाइन एफिशिएंसी आ गई। तो टाइम लगने वाला इनको कुल मिला के 180 डिवाइडेड बाय 5, 5 3s are 15 and 5 6s are 30, 36 days, TV minus TA Vinay and therefore is able to finish the job in 60 days less। TV minus TA की वैल्यू 60 दे दी थी अपने को, और TV3 माइनस ये 90 आ गया ना, तो टीवी की वैल्यू 1/90 आ गई, और TA की वैल्यू अपन निकाल ली थी क्या? अपन ने क्या किया गलती कि TA की वैल्यू टीवी प्लस TA, ये टीवी की वैल्यू तो 90 थी, TA 60 डेज लेस था इससे, तो अपने को ये लेना है 30, दिस हैज टू बी 30, तो 1 प्लस 30 प्लस 1/90 एलसीएम बन के आ जाता है 90, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4/90 विच मीन्स टाइम लगने वाला है कुल मिला के अपने को 90/4 दैट इज इक्वल टू 22.5 days। ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यहीं पर रोकेंगे इस सेशन को, कल कंटिन्यू करेंगे आगे की एक्सरसाइज के साथ में।